हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड। बहुत तरह का गुणनखंड होता है जो कि हम बहुत तरह के बता दिए हैं। 4 से 5 10 क्वेश्चन होगा गुणनखंड का, जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये कुछ अलग टाइप का गुणनखंड है जो कि इसमें बीच में भाग का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर भी भाग का चिन्ह दिया हुआ है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचेगा ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने से पहले हम आप लोगों को कुछ नियम को समझा देते हैं ताकि इतने बड़े को आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। एकदम छोटा छोटा सा नियम आपको समझाएंगे, एकदम बेसिक से समझाएंगे, शुरू से अंत तक आप देखिए। तो चलिए हम उस नियम को समझ लेते हैं। तो चलिए हम समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग का 2 से भाग देना होता है 6 में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इस तरह से लिख लेते हैं 6/2। इस भाग का मतलब क्या है कि 6/2 में हम 2 लिख सकते हैं, यही ना भाग होता है। समझ गए? आप इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए। ठीक है, अब इसको हम लोग जो भाग करेंगे 2 से 6 को काटेंगे तो कई बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। यानी कि आपका इसका आंसर निकल कितना आ गया, 3 आ गया। उसी तरह से 6/3 इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, यानी कि इसका भी हम लोग का 2 आंसर निकल के आ गया। उसी तरह से 10/5, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, तो इसका भी क्या आ गया आंसर, 2 आ गया। तो ये तो संख्या का था, जो कि संख्या से हम लोग करेंगे तो आसानी से कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लिए हुए हैं जो कि x है। ठीक है, जो कि हम लोग क्या करने हैं, इसी टाइप के ना हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हम इस टाइप का ये लिए हुए हैं ताकि आप लोग को और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलिए तो यहाँ पर भी हम लोग इसी टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 6² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए अब ये 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं। किस में टूटेगा, तो 2 × 3 में टूटेगा। टूटेगा ना, ये गुणनखंड का मतलब ही क्या होता है कि खंड खंड कर देना, यानी कि उसको अलग अलग तोड़ देना। जिससे हम लोग 6 को खंड कर दिए, यानी कि तोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए ये x² है ना, तो x के पावर 2 है, तो यानी कि x को हम लोग 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, अगर x के पावर 3 रहता हम लोग 3 बार गुना करते, 4 रहता तो 4 बार गुना करते। आप समझ गए कि x के पावर 3 है तो हम लोग 2 है तो 2 बार गुना कर दिए। अब यहाँ पर समझने वाले कि गुना का चिन्ह कैसे आया, तो यहाँ पर समझिए 6 और x² के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है ना तो गुना का चिन्ह होता है। एकदम 100% श्योर है कि गुना का चिन्ह होता है। कहीं भी आप देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है। अब हम लगा देंगे बट्टा, जो कि ये बट्टा है तो बट्टा लगा देंगे। ऊपर वालों को हम लोग खंड कर दिए, यानी कि तोड़ दिए। अब हम 2 गुना x, इसको भी हम लोग गुना में तोड़ दिए। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि देखिए x से x भाग लग जाएगा, यानी कि x से x कट जाएगा। जिस तरह से ये लोग क्या किए थे, हम लोग 2 से 6 को काटे थे तो 3 आया था। जैसे सेम अंक हो, जैसे मान लो 2/2 हो, तो इसको काटेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से 1 और 1 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 2 से 2 को काटेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, 3 और x, यानी कि आपका आंसर जो इसका निकल के आ गया 3x, इसका आंसर निकल के आ गया। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम बता देते हैं। 6x² बटा 3x, 2 × 3 x × x, 3 × x, इसी फॉर्म में हो गया। x और x कट जाएगा, यहाँ पर 3 और 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल आ गया 2 और x बच गया, यानी कि आपका 2x आंसर निकल के आ गया। उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, एग्जाम्पल है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग बाटा में नहीं लिख सकते हैं? इसको बाटा में लिख सकते हैं आराम से, यानी कि 12 माइनस का 12 है, a के पावर 4 है, b के पावर 5 है, बट्टा
माइनस का 3 है, ए का स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड यानी कि खंड खंड इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 12 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो 12 को तोड़ने के क्या है कि आप तोड़ने नहीं आता है तो इस तरह से लिख लीजिए और भाग विधि से इसको इस तरह से तोड़ लीजिए। 2 के पारा में 12 6 बार में है, 2 के पारा में 6 3 बार में है और 3 के पारा में 3 1 बार में है। हो गया, देखिए 2 2 3 में टूट गया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 2 माइनस है ना, तो माइनस हम लोग लगाएंगे, -2 -3 -2 गुने 2 और गुने 3। अब चलिए अब देखिए ए के पावर यहाँ पर 4 है, ए के पावर यहाँ पर 4 है ना, तो ए 4 बार गुना होगा। समझ लीजिएगा कि ए 4 बार गुना होगा, ए 4 बार गुना होगा। अब बी के पावर 5 है तो बी 5 बार टूटेगा। कै बार टूटेगा, तो 5 बार टूटेगा, यानी कि बी गुने बी गुने बी गुने बी। ठीक है, हम लोग तोड़ दिए इसको, यानी कि इसको ऊपर वाले भाग को हम लोग तोड़ दिए। अब इसको हम लगाएंगे बट्टा, अब इस नीचे वाले को तोड़ेंगे तो 3 टूटेगा, तो 3 नहीं टूटेगा, 3 का 3 ही रहेगा, गुना ए के पावर 2 है तो ए 2 बार होगा, बी के पावर 2 है तो बी 2 बार होगा। हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, काट पीट करेंगे, यानी काट पीट का मतलब भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर समझिए एक बी से एक बी कट जाएगा, एक बी से एक बी कट जाएगा, एक ए से यहाँ पर देखिए एक ए कटेगा, एक ए से एक कट जाएगा। कट गया कि नहीं कट गया। तो अब हम लोग के पास क्या बच गया, अब देखिए यहाँ पर -3 है तो 3 से ये 3 कट जाएगा और यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, तो एक यहाँ पर लिखना ज़रूरी है क्योंकि माइनस में है, यहाँ पर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब हम लोग का क्या बच गया कि -2 और -2 गुने -2 -2 गुने 2। अब यहाँ पर देखिए ए गुने ए और यहाँ पर क्या बच गया, बी गुने बी। ठीक है, बाटा लगाएंगे, बाटा में माइनस का 1 बच गया, केवल माइनस का 1 ही बचा क्योंकि सब तो कट गया है। तो बाटा में अगर क्या बच गया, केवल -1। तो यहाँ पर हम लोग माइनस से माइनस को भी काट देंगे। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या बच गया, तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुना भी कर लेंगे। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्यू हो जाएगा, यानी कि इसको गुना करिए, 2 दूना का 4। देखिए 2 दूना का 4 और ए में गुना करेंगे तो फिर से ये स्क्वायर हो जाएगा और बी में करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, बी का क्यू हो जाएगा, बाटा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 से हम इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, इतना ही ना आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4a स्क्वायर बी क्यू, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि इस टाइप का गुणनखंड आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। चलिए तो यहाँ पर हम 2 नंबर क्वेश्चन को लिख लिए हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाटा में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 4x पावर क्यू -6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बटा लगा देंगे और बटा 2x। ठीक है, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पता ही होगा। अब इसको भी हम लोग खंडित करेंगे। ठीक है, चलिए इसको अभी हम लोग खंड करते हैं। तो 4 का हम लोग तोड़ेंगे, सॉरी 4 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 2 गुने 2 टूटेगा, आपको बताए थे कैसे तोड़ना है। 6 को तोड़ेंगे, सॉरी अब x के पावर 3 है, तो जब x के पावर 3 है तो x 3 बार टूटेगा, यानी कि x गुने x गुने x माइनस लगाएंगे। अब 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 में टूटेगा, x के पावर 2 है तो x 2 बार टूटेगा, x गुने x प्लस है, प्लस लगाएंगे, 2 तो टूटेगा नहीं, 2 और x गुने में हो जाएगा, लगाएंगे। अब फिर हम लोग बटा
और ये 2x को हम लोग क्या करेंगे 2 गुने x लिखेंगे, सिंपल। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या होता है कि जो इधर भी हो माइनस है ना और प्लस है, तो जो तीनों में एक ही जैसा संख्या होगा उसी को हम लोग कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो ये कॉमन हो जाएगा, यानी कि 2 गुने x कॉमन हो जाएगा। अब बच गया जो ब्रैकेट में हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया x और x, तो x और x को हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, चाहे आपको समझाने के लिए x गुने x ही रहने देते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 2 भी है, तो 2x गुने x हो गया। अब माइनस लगा देंगे हम लोग, माइनस यहाँ पर 3 है और x है, तो 3 गुने x प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, बट्टा लगाएंगे 2 ऐसो गुना कर देंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग करेंगे सॉल्व, तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2x गुने x है, तो यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर 3x प्लस 1 बटा 2x लगा देंगे, ठीक है। बटा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो देखिए ये 2x से 2x कट जाएगा, तो आपको फाइनली क्या बच गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि 2 नंबर भी गुणनखंड आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।